अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहली खबर बर्तानिया से, जहां पर स्कॉटलैंड यार्ड के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने कम से कम बर्तानिया के 3 शहरियों पर फर्द जुर्म आयद की है, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है और फर्द जुर्म भी आयद की है। और ये सब कुछ हुआ है शहजाद अकबर और आदिल राजा पर हमले करने के जुर्म में। आपको बैकग्राउंड तो इसका याद ही है कि शहजाद अकबर पर भी मुतअद्दिद हमले हो चुके हैं और आदिल राजा पर भी। शहजाद अकबर साहब पर पहले एसिड फेंका गया जिसमें वो बाल बाल बचे, फिर उनके घर पर नॉक करके जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनके मुंह पर 30 से ज़्यादा मुक्के मारे गए जिसमें वो ज़ख्मी हुए। उसके बाद पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अभी वो अपने घर पर, जाहिर है उन्होंने अपने आप को महफूज बनाने के लिए खुद को और अपनी फैमिली को किसी और जगह पर लोकेट किया या किसी और जगह पर अपनी रेजिडेंस शुरू की, तो पीछे से शायद न्यू ईयर नाइट को उनके घर की खिड़की तोड़कर उसके अंदर जलता हुआ कारपेट का टुकड़ा फेंकने की कोशिश की ताकि घर को आग लग जाए। बहरहाल वो कारपेट का टुकड़ा बुझ गया अंदर गिर के और आग ना लग सकी। इसके साथ ही साथ दूसरी तरफ आदिल राजा के घर को भी तोड़कर उसके अंदर भी चीज़ें तोड़ी फोड़ी गई, शायद कुछ सामान लेके गए या नहीं लेके गए। वो उस वक्त अपने घर पर नहीं थे, लेकिन उनके घर पर भी इसी तरीके से हमला हुआ। इससे पहले भी आदिल राजा के ऊपर कई इस तरीके की असॉल्ट जो है या कम से कम रिपोर्ट्स जो हैं वो डिस्कस करती हैं कि शायद उनकी जान को भी वहाँ खतरा है या उन पर भी हमले होने का खदशा है। बहरहाल ये जो हाल ही में सारी सूरत हाल बनी, इसके बाद पहले तो लोकल पुलिस, क्योंकि कैम्ब्रिज के इलाका में रहते हैं शहजाद अकबर, तो वहाँ की लोकल पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जल्द ही इस सारे केस को जो स्कॉटलैंड यार्ड का एंटी टेररिज्म या टेररिज्म से रिलेटेड उनका जो स्पेशलिस्ट स्क्वाड है, यूनिट है, उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर ली। वजह क्या थी? वजह यह थी कि उनको लगा कि ये टारगेटेड हमला है और हो सकता है इसमें बैरून मुल्क से भी फोर्सेस इन्वॉल्व हों या सीरियस किस्म का क्रिमिनल इसके अंदर नेक्सस हो। इसलिए इसको जो उनका टेररिज्म से, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि उनका बहुत ही एग्रेसिव किस्म का, मैं लीगली एग्रेसिव कह रहा हूँ, एग्रेसिव किस्म का या बहुत ही स्पेशलाइज्ड किस्म का यूनिट है, उसने इस केस को टेकअप कर लिया। उसके बाद ब्रिटिश प्रेस ने इसको कवर करना शुरू किया। आज गार्डियन ने बहुत ही तफसील के साथ इस सारे मौजू के ऊपर लिखा। उन्होंने सारी तफसीलात दी कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है और अब पुलिस ने क्या किया है। गार्डियन बताता है कि अब जो ब्रिटिश पुलिस है उन्होंने कम से कम 3 ब्रिटिश सिटीजन्स जो हैं उनको गिरफ्तार किया है और उन पर फर्द जुर्म आयद किए। वो बताते हैं कि कार्ल ब्लैकबर्ड 40 ईयर ओल्ड, उनको इस सारी कॉन्स्पिरेसी के अंदर जो जुर्म किया, जो हमला किया, जाहिर है इसमें जान भी जा सकती थी और हो सकता है जान लेने के लिए ही ये हमला किया हो। बहरहाल इसमें उन्हें गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही साथ उन पर फर्द जुर्म भी लगाई गई है। उसके साथ ही साथ क्लार्क मैकॉले, ये 39 ईयर ओल्ड हैं, इनको भी पकड़ा गया है, इनको भी चार्ज किया गया है। और उसके बाद डोनेटो ब्रैमर, ये 21 ईयर है। गालिबन ये वो शख्स है जिसने शहजाद अकबर साहब के मुंह पर मुक्के मारे थे या उन पर फिजिकल असॉल्ट की थी। अभी कंफर्म नहीं है कि इन तीनों में से वो एग्जैक्टली कौन है, मजीद इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन लग रहा है कि ये डोनीटो ब्रैमर जो हैं 21 ईयर ओल्ड, इन्होंने शायद ये काम किया है। तीनों ब्रिटिश सिटीजन हैं, तीनों कॉकेशियंस हैं, जो उनकी नामों से और उनकी तस्वीरों से सामने आ रहा है। अब या तो इन्होंने इंडिपेंडेंटली ये किया, अगर किया तो फिर इसके पीछे मोटिव क्या है। अगर तो किसी एक शख्स के साथ किया होता, मीन शहजाद अकबर साहब के साथ, तो आप ये कह लेते कि कोई लोकल इनके साथ किसी किस्म का, हालांकि उनका क्या होना है डिस्प्यूट इनके साथ, लेकिन आप फिर भी समझ लेते कि डाका डालने के लिए किया है या कोई लोकल डिस्प्यूट है। अब एक ही वक्त में, एक ही टाइम पर हमला जो है वो शहजाद अकबर साहब की तरफ भी हुआ और उसके साथ साथ उसी वक्त ये जो हमला है वो आदिल राजा की तरफ भी हुआ। तो इससे ये लगता है कि इसके ताने बाने कहीं और मिलते हैं। जाहिर है जब तक सबूत सामने नहीं आते कोई भी हतमी इल्ज़ाम किसी के ऊपर नहीं लगा सकता। यही बात शहजाद अकबर साहब ने कही है, यही बात आदिल राजा साहब ने भी कही है। आपको यहाँ पर याद हो कि हाल ही में मोईद पीरजादा साहब के घर पर भी आग भड़क उठी थी। बहुत ही अचानक लगी थी आग। उस दिन मैं उनके साथ था, हम एक डिनर पर थे और अचानक वहाँ फ़ोन आया कि उनके घर पर आग लगी। और उसके बाद वहाँ से जब उनके घर पहुँचा गया तो जिस तरीके से वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थीं, जिस बड़ी तादाद में थीं, और जितना उन्होंने, आप ये कहिए कि ऑपरेशन किया वहाँ पर उस आग को बुझाने के लिए, वो एक अपने ताईं आप ये कह लीजिए कि एक ट्रॉमा का सीन होता है पूरे का पूरा। अब उसकी भी अभी तक हतमी बातचीत सामने नहीं आई कि उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ। तो वापस आते, जो गार्डियन ने छापा, 7 लोगों को गालिबन गिरफ्तार किया गया है या 7 जगहों पर छापे मारे गए और वहाँ से मुतअद्दिद लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 3 को चार्ज किया गया है।
1 या 2 लोग ऐसे हैं जिनको ज़मानत पर रिहा कर दिया गया, उनको पकड़ा गया, लेकिन ज़मानत पर रिहा कर दिया गया और इन्वेस्टिगेशन के लिए वो अप्रैल में अब पुलिस के सामने हाज़िर होंगे। ब्रिटिश पुलिस का ऐसा ही सिस्टम है, वो गिरफ्तार करते हैं, ज़मानत पर रिहाई मिल जाती है, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंटिन्यू रहती है और अगर उनको नज़र आए कि उसके अंदर मज़ीद सबूत हैं, तो वो उनकी जो ज़मानत होती है उसको कैंसिल करवा के फिर उन्हें दोबारा भी पकड़ सकते हैं। ये बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है। मेजर डेवलपमेंट इसलिए है कि ये जो काउंटर टेररिज्म पुलिस है स्कॉटलैंड यार्ड की, ये ज़ाहिर है एक बहुत ही स्पेशलिस्ट, उनका बहुत ही मारूफ भी और एट द सेम टाइम बहुत ही कैपेबल उनका यूनिट है। इनके डिटेक्टिव्स ने इस सारे केस के ऊपर काम किया और आखिरकार इन लोगों को पकड़ा है। डिटेक्टिव्स कह लें आप, ऐसे तमाम जो ट्रेंड उनके डिटेक्टिव्स हैं जो इस तरह के केसेस को पहले भी सॉल्व करते हैं, उन्होंने इस पर काम किया। जाहिर है अब आप देख सकते हैं कि कई हफ्ते गुजर चुके थे इस सारे इंसिडेंट को, तो काफ़ी उन्होंने बारीक बीनी से काम किया, काफ़ी एविडेंस कलेक्ट की और उसके बाद वो यहाँ तक पहुँचे। अब देखना है कि आने वाले दिनों में इसके ताने बाने कहाँ से निकलते हैं। क्या कोई मोटिवेशन जो है वो विद इन द यूनाइटेड किंगडम थी या ये मोटिवेशन जो है वो बाहर से आई है। ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, पाकिस्तानी जनरल्स इन्वॉल्व हैं या नहीं है, क्योंकि दोनों आदिल राजा और शहजाद अकबर जाहिर है इस वक्त आवाज़ उठाते हैं। पाकिस्तान में जारी जो फस्तायत है, पाकिस्तान में जो कुछ इस वक्त रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी के साथ हो रहा है और उसके साथ साथ इमरान खान, बुशरा बीबी और दूसरे कैदियों के साथ जो कुछ हो रहा है, तो दोनों के पीछे, इन दोनों पर हमला करने के पीछे जो अवामल कारफरमा हैं वो एक ही जैसे लगते हैं। यहाँ आपको ये भी याद रहे कि आदिल राजा का एक बहुत ही मशहूर ज़माना केस भी चला, जो उन्होंने उस वक्त के जो सेक्टर कमांडर थे लाहौर के, पंजाब के ISI के राशिद नसीर साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर, उनका और आदिल राजा का लंदन में एक केस भी चला, जो आदिल राजा हार गए क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। जो उन्होंने स्टेटमेंट्स उसके अंदर बोली हुई थी अपने प्रोग्राम्स के अंदर, उनको वो डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रूव ना कर सके। कई दफ़ा डॉक्यूमेंट्स होते ही नहीं ऐसी चीज़ों में, बल्कि पाकिस्तान जैसी रियासत में तो कई दफ़ा डॉक्यूमेंट्स गायब भी हो जाते हैं। बहरहाल आदिल राजा वो प्रूव ना कर सके और टेक्निकल बुनियादों पर कहें या ओवरऑल जो लीगल बुनियादें थी उन पर वो केस हार गए। अब इस सिनारियो के अंदर, उसी केस के अंदर शहजाद अकबर साहब ने जाकर गवाही भी दी थी आदिल राजा के केस के अंदर। जो भी वो समझते थे उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था और उन्होंने अपना एविडेंस जाके रिकॉर्ड करवाया था ब्रिगेडियर राशिद नसीर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के खिलाफ। अब इन तमाम चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करें तो एक तासर ये भी जाता है कि कहीं ब्रिगेडियर राशिद नसीर तो इसके पीछे नहीं, लेकिन अभी कोई हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता, किसी पर इल्ज़ाम अभी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अभी तक स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये सारा खुलासा जो है वो सामने आ जाएगा। यहाँ पर अमेरिका में डॉक्टर मोईद पीरज़ादा को, मुझे और चंद और लोगों को जो हमारे इर्द गिर्द हैं, उनको बार बार यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मोहतात रहने को कहा। अब जाहिर है जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें मुझे अपनी सिक्योरिटी को भी बहुत मोहतात होना पड़ता है और उससे फिर कुछ दोस्त कई दफ़ा नाराज़ भी होते हैं जब आप उन्हें मिलते नहीं हैं, उनकी जो इन्विटेशंस होते हैं उनके आप ऊपर जाते नहीं हैं। लेकिन क्योंकि हमें बहुत ही क्लियर वर्ड्स के अंदर बताया गया है कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मीन किस तरह का ख़तरा है, किस तरह की सूरत हाल है जो बरतानिया में है, यहाँ पर है, वो ताने बाने तो एक ही जगह से सबके निकलते और बनते हैं। जैसे मैंने कहा, क्योंकि कागजात नहीं है तो आप किसी पर इल्ज़ाम लगाएं तो आपको कोर्ट में ले जाएगा, साबित करें तो आप साबित तो अरशद शरीफ शहीद भी नहीं कर सकते थे। मैं तो कहता हूँ अभी भी शायद वो अगर मतलब उनकी रूह भी बेचारों की किसी पाकिस्तानी अदालत में साबित नहीं कर सकेगी कि उनको कत्ल किसने किया, क्योंकि कोई भी सबूत नहीं छोड़ता, कोई भी कागजात नहीं छोड़ता। इसलिए आप में से बहुत सारे दोस्त जो कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं मुझसे क्योंकि वो बुलाते हैं मैं नहीं आता या उनसे मुलाकात नहीं हो पाती। मसलन चंद दिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक दोस्त जो मुझसे रब्ता करने की कोशिश करते रहे, माजी में उनसे रब्ता रहा, बड़े ही मेरे लिए मोहतरम है, लेकिन मैं उनका फ़ोन ना उठा सका, बिज़ी था कहीं, और वो आई डोंट नो कहाँ से उन्होंने मेरे एक अजीज़ हैं उनका एड्रेस लिया और सीधा जा उनके घर पहुँचे, उनके घर के बाहर गाड़ी पार्क करके और मेरा इंतज़ार करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो मुझे मिलने आए, क्योंकि मेरे वो जो अजीज़ हैं वो समझते हैं मेरे इस सारे सिक्योरिटी के इशू को। तो उन्होंने उन्हें बताया कि वो यहाँ नहीं रहते और मैं वहाँ रहता भी नहीं, जाहिर है, लेकिन उन्होंने बज़िद थे कि वो मुझे मिल के ही जाएंगे क्योंकि बहुत दिनों से उनका मेरे से रब्ता नहीं हुआ। खैर फिर फ़ोन पर मेरी उनसे बात हुई और मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको मिलूँगा, लेकिन मैं खुद से जब मेरे पास वक्त होगा मिलूँगा, तो आप बराए मेहरबानी इनको हरास ना करें, यहाँ से चले जाएँ। तो ये जो फ़ैन फॉलोइंग होती है कई दफ़ा ये हरासमेंट की हद तक चली जाती है। नॉर्मली तो इसको प्यार मोहब्बत में ही तोला जाता है और हम भी एहतराम करते हैं, लेकिन कई आपके फ़ैन या चाहने वाले ऐसे होते हैं कि
कि वो एक गज़ल है ना, हम तो दिल तक चाहते थे, तुम तो जहाँ तक आ गए। तो कई दफ़ा ऐसा मामला होता है। तो अब ये जो सूरत हाल है, इसमें मैंने जैसे आपको कहा कि डॉक्टर मोईद को भी बहुत अच्छी तरह से पता है यहाँ पर FBI और दूसरी अथॉरिटीज़ जो हैं वो इस सारे मामले को कैसे देख रही हैं, वो इसमें किस तरह के ख़तरात समझती हैं, किस तरह की वो हमें एडवाइस करती हैं। इवन अब तो मैं सफ़र कर नहीं सकता, लेकिन जब सफ़र कर सकता था तो बड़ी वाज़े इंस्ट्रक्शन थी कि आप किन मुल्कों की तरफ जा सकते हैं और किन मुल्कों की तरफ नहीं जा सकते। मसलन यहाँ तक भी एक अथॉरिटी ने मुझे बताया कि आपने मिडल ईस्ट के ऊपर से भी नहीं गुजरना। जी हाँ, मतलब वो बड़ी बड़ी फ़नी स्टेटमेंट थी। मैंने कहा ऊपर से गुजरने से क्या होगा? उन्होंने कहा कि आप वालों का हमारे जो जो मेहरबान हैं उनका इतना इन्फ्लुएंस है मिडल ईस्ट के अंदर कि आप ऊपर से भी गुजर रहे हुए तो वो जहाज़ नीचे उतार के तो आपको वहाँ से फिर पिया देश ले जाएंगे। तो इसलिए वो टर्की हुआ, वो अज़रबैजान हुआ, वो दुबई हुआ, वो सऊदी अरब हुआ, वो कतर हुआ, वो ओमान हुआ, ये तमाम ऐसे कुवैत हुआ, ये तमाम ऐसे मुल्क हैं कि इनके ऊपर से भी नहीं गुजरा जा सकता फ़िलहाल इस मौके पर। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाऊँ और मैं वहाँ से ठीक ठाक वापस आ जाऊँ तो फिर आपने यही समझना है कि साड़ी गल हो गई है। मतलब मेरी अपनी हद तक फिर आसिम मुनीर साहब से बातचीत हो गई है। मैंने फिर ये तय कर लिया कि आप इमरान खान के साथ जो मर्ज़ी करें, हमें आप जाँ बख्शी करें। यही एक तरीका है कि मैं अगर इन मुल्कों में जाके वापस आ जाऊँ। और उसके अलावा वहाँ पर आप ये इसको ऐसे समझिए, आइंदा के लिए भी आपको पता हो, जो आप में से लोग ख़तरा कभी महसूस करें उनके लिए ये पता होना चाहिए कि गुजरांवाला से या फैसलाबाद से या सियालकोट से या सिब्बी से या स्वाबी से किसी भी जगह से ISI और MI के लिए बंदों को उठाना मुश्किल है थोड़ा। उसकी वजह क्या, आप कहेंगे क्यों मुश्किल है? कई दफ़ा वो लोकल पुलिस से मदद लेते हैं। अब लोकल पुलिस जो होती है वो सिस्टम के अंदर रची बसी होती है। SHO होता है, DSP होता है, ASP होता है, DPO होता है, RPO होता है। उन्होंने इन्हीं सियासी लोगों के साथ मुस्तकबिल में भी काम करना होता है। आज फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे पीछे डंडा लेके यही तमाम MI ISI है। कल को मामला चेंज होंगे, तहरीक इंसाफ हुकूमत में होगी, ये तमाम जो सेक्टर कमांडर और कर्नल साहबान हैं जो आजकल MF जैसे लोगों की सरपरस्ती करते हैं, ये रिटायर होकर या कहीं और जा चुके होंगे, तो पूरा माहौल बदल जाएगा। तो पुलिस ने तो इन्हीं लोगों के साथ काम करना है। तो पाकिस्तान में अक्सर आपको टिप मिल जाती है। पुलिस वाले कई दफ़ा लोगों को बता देते हैं कि सरकार आपके लिए डाले निकल चुके। हाँ, ये अलग बात है कि अगर MI जो है वो या ISI पुलिस को कॉन्फिडेंस में ही ना ले, कोई ऐसा ऑपरेशन करे, तो वो एक कम्प्लीटली अलग बात है। लेकिन नॉर्मली पुलिस किसी न किसी तरह से कई दफ़ा लोगों को बचा लेती है, बता के कि आज आपकी बारी आने लगी है, आप निकल जाएं। लेकिन अगर आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में कहीं भी हैं या दूसरे मैंने जो कंट्रीज़ आपको गिनवाए हैं उनमें कहीं पर भी हैं, तो फिर ਤੁਹਾਡਾ काम हो गया। वहाँ पर आपको किसी ने नहीं बताना। और बल्कि MI और ISI के लिए आसानी ये है, जैसे हमारे दोस्त सोशल मीडिया के वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, वो मिडल ईस्ट के एक मुल्क में पिछले अब तकरीबन 2 साल से ज़्यादा या 2 साल के करीब हो गए वो कैद हैं। उनका ना आज तक जुर्म बताया गया कि किस जुर्म में कैद हैं, ना उनके ऊपर कोई फर्दे जुर्म है, बस उन्हें जेल में डाल दिया गया। इसलिए उन मुल्कों में तो मामलात और भी शदीद जो हैं इनके कंट्रोल में हैं। आपके लिए हैरान कुन होगी ये मेरी स्टेटमेंट कि गुजरांवाला में शायद किसी को पकड़ना या सियालकोट में पकड़ना इनके लिए थोड़ा फिर भी मुश्किल हो, वहाँ पर तो सत्य ही कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम ही बिल्कुल और है। तो इसलिए आप में से भी अगर कोई समझता है कि वो कहीं पर ख़तरे में है या उसको कोई ख़तरा है या वो उनकी वॉच लिस्ट पर है, तो आपको किसी भी सूरत ये जो मैंने कंट्रीज़ के नाम गिनवाए, फ़िलहाल एट दिस पॉइंट आपको यहाँ जाने से शदीद अवॉइड करना है, मजहबी ज़रूरतों के लिए भी और मजहबी ज़रूरतों के अलावा भी। तो इसलिए इन तमाम जगहों से फ़िलहाल, हाँ, जब हालात ठीक हो जाएं वो फिर अलग बात है, तमाम चीज़ें फिर चेंज हो जाती हैं। तो ये एक बेहतरीन इक़दाम है, हम इसको सराहते हैं जो कुछ स्कॉटलैंड यार्ड कर रही है। मैं ये कहूँगा बड़े प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने नपे तुले तरीके के साथ ये सब कुछ किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सब कुछ अनर्थ होगा और जो इसके पीछे असल कल्प्रिट्स हैं, क्योंकि सामने ये जो लोग लग रहे हैं इनकी कोई मोटिवेशन नज़र नहीं आ रही सवाए इसके कि जैसे इनको किसी ने हायर किया हो, ये तासर यही निकलता है। तो अगर ये हायर्ड गन है तो पीछे कौन है जिसने इनको हायर किया, ये असल पता चलाने का काम है। और देखते हैं स्कॉटलैंड यार्ड ये कर पाता है या नहीं। उम्मीद हमें बहुत है कि वो कर पाएंगे। अगर वो ये कर पाए तो अच्छा होगा कि एक्सपोज होंगे। ये एक बहुत ही मेजर सेटबैक होगा अगर ये एक्सपोज वो करने में कामयाब हो गए तो। अब चलते हैं ज़रा आगे, जो पाकिस्तान के अंदर गदर मचा हुआ है इस टाइम, उसके ऊपर हम बात कर लें। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तमाम TV चैनल्स और लफाफा सहाफ़ियों की एक जिम्मेदारी लगाई गई है, जिसमें अस्करी किस्म के जो टाउट किस्म के एनालिस्ट हैं उनको भी यही जिम्मेदारी दी गई है कि आपने सब पाकिस्तानियों को डराना है,
आपने कहना है कि जब कतर चला गया, सऊदी अरब चला गया, यूएई चला गया तो हम किस खेत की मूली हैं। आपने डराना है कि इनके सब जाने के बाद अगर हम ना जाते तो सदर ट्रंप ने हमारी तबाही कर देनी थी। आपने ये कहना है कि हम तो बस वैसे ही वहाँ जा रहे हैं घूमने फिरने, हमने हमास वाला तो कोई काम करना नहीं। तो इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करने की जिम्मेदारी लगी है और उसको पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बजा ला रहा है। हैरानी की बात ये हुई कि कल एक पैकेज चलवाया गया, वो पैकेज सभी टेलीविजन के ऊपर चलवाया गया। मैंने आपको कल के व्लॉग में सबूतों के साथ दिखाया था कि किस तरीके से खबरें बनाई जाती हैं, उनकी तफसील बनाई जाती है, पूरे पूरे उनके डिजिटल पैकेजेस बनाए जाते हैं, जिसमें वीडियोस होती हैं, तस्वीर होती हैं, वो सब कुछ बना के चैनल्स को दे दिया जाता है कि ये चलाएं, ताकि चैनल को ना मेहनत करनी पड़े, ना चैनल डंडी मार सके। क्योंकि मीडिया के लोग बड़े कई दफ़ा स्मार्ट होते हैं, अगर उनके ये ज़िम्मे कुछ लगाएं तो वो बीच में अपनी बारीक वारदात कर जाते हैं। तो वारदात का कोई सवाल ही ना रहे, इसलिए ISPR खुद ही सब कुछ बना के देते हैं। अब आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि डिफरेंट चैनल्स के ऊपर एक पैकेज चलाया गया, सभी चैनल्स पर आई गेस चला, लेकिन मैंने एयरवाई पे देखा। उसमें इंटरेस्टिंग बात थी कि जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो बता रहे हैं कि कितनी खुशाइन बात है सारी की सारी। उसमें वो कह रहे हैं कि शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान की शमूलियत से पायदार अमन और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। अवाम के मुताबिक पाकिस्तान ने हमेशा आलमी अमन, मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर पर असूली और मजबूत मौक़िफ़ अपनाना है। शहरियों ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गजा में अमन के लिए किरदार काबिल तहसीन और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के लिए उम्मीद की अलामत बन चुका। पाकिस्तानी शहरियों ने मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल हमायत का एआदा किया। झूठ, ये तमाम के तमाम पैकेजेस झूठ थे और वो टीवी पर खुद ही पकड़े गए। ARY पर मैंने देखा कि एक शहरी जो है वो रावलपिंडी से बात कर रहा है। स्क्रीन चेंज हुई तो उसी जगह पर एक शहरी खड़ा होकर मरी से भी बात कर रहा है। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते। अब आप सोचिए कि पीछे वही लाइट्स हैं, वही सब कुछ है, वही गली है, वही मकान है। वो एक शहरी रावलपिंडी में खड़ा होकर बात कर रहा है उसी जगह पर, दूसरा मरी में कर रहा है। मतलब सिर्फ कैमरा ही नहीं बदला, पूरा गांव सड़क सब कुछ उठा के अगले मरी ले गए। कौन लोग हो तुसी? मैंने कल भी कहा था कि कौम के सामने और पीछे चे नहीं लिखा हुआ। हमारे जर्नल्स जो हैं उनको ये समझ ही नहीं आती कि इदारे कभी भी कौमों के साथ इतना झूठ नहीं बोलते। जब इदारे माफिया के तौर पर काम करें, माफियाज तो ऐसा करती हैं, ड्रग डीलर्स ऐसा करें तो समझ आती है, प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करने वाले ऐसा करें तो समझ आती है, कोई सोने के स्मगलर ऐसा करें तो समझ आती है, कोई और ऐसी माफिया ऐसा करे जैसे आप एक्ट करते तो समझ आती। लोगों को उठाना, मारना, झूठे बयानिए बनाने, जो हमने मशरकी पाकिस्तान में किया था और फिर उसका हमने खमियाजा भी भुगता था, लेकिन बाज नहीं आ रहे। इखलाकियात नुल, जीरो, कोई किसी किस्म की इखलाकियात इन्होंने इदारे के अंदर नहीं छोड़ी। मैं अक्सर आपको कहता हूं कि ऊपर बैठे चंद जर्नल्स ये सब कुछ करवा रही है, बात दुरुस्त है, लेकिन उन्होंने अपने मकासद को पूरा करने के लिए नीचे किसी किस्म की इखलाकियात नहीं छोड़ी। अब ISPR ने जब ये पैकेजेस बनाए होंगे तो जाहिर है वहाँ मेजर साहबान होंगे, कर्नल साहबान होंगे, ब्रिगेडियर साहबान होंगे, उनमें से किसी को शर्मिंदगी नहीं हुई होगी कि हम कौम के साथ कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। एक माफिया के तौर पर एक्ट किया जा रहा है और कौम को वो एक तस्वीर दिखाई जा रही है जो अपने मफादात के लिए। इसी काम को करने के लिए हम वेस्टर्न मीडिया को सारी उम्र बुरा कहते रहे, इजराइल को बुरा कहते रहे, हालांकि वो तो अपने मकासद के लिए करते थे जो कुछ भी करते थे। आप ये किस मकसद के लिए कर रहे हैं? आप तो उनसे भी आगे चले गए। तो कल टेलीविजन पर ही पकड़े गए, लेकिन ये पहला मौका नहीं है इस तरह की 2 नंबरी करने का। हम इसमें बहुत ही एक्सपर्ट है। अब आगे क्या होना है, बहुत सारे लोग इसको सोशल मीडिया पर भी डिस्कस कर रहे हैं, कुछ इसमें हमारा तज्जिया भी शामिल है। आपको बताते हैं कि आगे क्या करेंगे। एक तो पीस प्रोसेस में शामिल होने का ये जो सारा काम है, ये बारीकी से हुकूमत पर डालेंगे, नून लीग पर डालेंगे हमारे जनरल साहबान। हालांकि नून बेचारी का इसमें कोई काम नहीं, उनका काम सिर्फ ये कि वो टाउट है, उनको हुकूमत मिली हुई है और वो इस बात में खुश हैं और इस चक्कर में उनसे जितने मर्जी गंदे काम करवा लो। लालची की मौत गप्पी के हाथों आई हुई है। तो अब कल जो जर्नलिस्ट मिले हैं आला तरीन अस्करी शख्सियत के साथ या एक आला अस्करी शख्सियत के साथ, उन्होंने भी निकल के यही बताया है कि आला अस्करी शख्सियत कहती है कि हुकूमत का कसूर है, उन्होंने असेंबली में अगर डिस्कस करना था तो करना था, सानू कोई नहीं, सानू की इसमें। तो एक तो आप देखेंगे हमारे जनरल साहबान बड़ी ही बारीकी के साथ, जैसे पाकिस्तान तोड़ना भुट्टो पे डाल दिया था, सिर्फ अकेले भुट्टो पर 1971 में, ऐसे ही ये काम वो नून लीग पर डाल देंगे। दूसरा वो ये कहेंगे कि फौज को तो ऑन बोर्ड कोई खास लिया ही नहीं, फौज ने इस पर फैसला नहीं किया, ये तो हुकूमत का फैसला है, ये डालेंगे। फिर तमाम मीडिया चैनल्स और यूट्यूबर्स को जिनको बुलाया गया और कुछ दूसरे लोग हैं, उन्हें कहा जाएगा कि पॉजिटिव पॉइंट्स उजागर करें। पॉजिटिव पॉइंट्स हमने आपको बता दिया जो पहले अवाम से भी कहलवाए जा रहे हैं, जाली पैकेजेस बना के।
फिर ये बताने का हुक्म दिया गया कि पीस प्रोसेस को कबूल करना और इसराइल को तस्लीम करना एक नहीं है, ये दो अलग चीज़ें, ये बताया जाएगा। पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है, इसकी फ़ौज ट्रंप से लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये वाला अंकल मजबूर का बयानिया बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। इसके अलावा आवाम को नॉन इश्यूज़ में उलझाने का हुक्म दिया जाएगा। एक नॉन इशू हमने कल बताया आपको कि किस तरीके से 3 दिन से हादी चट्टा और ईमान मजारी के साथ जो ज्यादती की गई आपके सामने। उनको मज़े की बात यह है, मज़े है तो डिसअपॉइंटमेंट की बात, परेशानी की बात, मज़े की मैं सिर्फ एक मुहावरतन कह रहा हूँ कि जिस गिलानी साहब के दफ्तर में उन्होंने पनाह ली हुई थी 2 से 3 दिन से, जिनको मैं कल जर्नैली टाउट बोल रहा था, वही गिलानी साहब ने आज से 1 साल पहले एक FIR करवाई थी जिसमें वो मुद्दई हैं। उसी FIR में ईमान मजारी और हादी चट्टा को गिरफ्तार किया गया है। मतलब जो गिलानी साहब उनको दफ्तर में पनाह दिए हुए थे, सारा वक्त साथ लेकर फिर रहे थे, जो उनका मुकदमा प्रेजेंट कर रहे हैं, जो उनको पकड़े जाने को बड़े खूनख्वार तरीके से बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे पकड़ा गया, बड़ी बेहुरमती हुई, उन्हीं गिलानी साहब की मुद्दईयत में, उन्हीं के किए हुए पर्चे में ईमान मजारी को गिरफ्तार किया गया। मैं चुप हूं इस पर, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सिर्फ अल्ताफ हुसैन कर सकते हैं। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा। इसको सुन लिया आपने, बिल्कुल ये हरामीपन हो रहा है ये जो कुछ भी। और वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि नैरेटिव कोई और दें ताकि आप इसके ऊपर बात ना करें। 3 दिन से आपने देखा कोई ऐसा कुछ किया ही नहीं हुआ ऐसा ईमान मजारी ने, मैंने देखे उनके सारे ट्वीट्स के, ये सब कुछ किया जाए जो किया जा रहा है। सिर्फ एक नया नैरेटिव देना, एक नई डाइवर्जन देना ताकि आप, ये ऐसे ही है, कोई बंदा आपसे पूछने आए कि आपने उसके पैसे देने या कोई और चीज़, आप उस पर गर्म पानी फेंक दें, उसको नई आपको अपनी पड़ जाएगी, वहाँ चीखो पुकार पड़ जाएगी। वो आया था पैसों का पूछने या कोई और बात करने, आपने पानी फेंक दिया या ऊपर से ऐसे तरीके से फेंका कि पता भी ना लगे आपने फेंका, तो वहाँ तो कोहराम मच जाएगा, बात कोई और की और। यही एग्जैक्टली करते हैं आप। इनसे सवाल वादी तीरा का करते हैं या आपको किसी और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं। अब ये बोर्ड ऑफ जो पीस बोर्ड है और फौजें भेजने वाली बात है, इससे हटाने के लिए और पॉजिटिव नैरेटिव बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी। ये सब कुछ तो हो गया। अब अगर फिर भी मामलात इनके कंट्रोल में ना आए तो फिर मेरे ख्याल में जमात इस्लामी, आपने देखा होगा जमात इस्लामी बिल्कुल खामोश है, इस चीज़ के ऊपर उन्होंने चूं नहीं की। वो अंकल जी जो हैं हमारे नईम साहब, हाफिज़ नईम साहब, बड़ा चुप के रखते हैं काम, लेकिन इस पर बिल्कुल खामोश है। वो अकेले नहीं खामोश, इस पर तकी उस्मानी साहब भी खामोश हैं, मुफ्ती मुनीब भी खामोश हैं, राग़िब नईमी साहब भी खामोश हैं, मौलाना आज़ाद भी खामोश हैं, सभी खामोश हैं। इस पर सिर्फ ताहिर अशरफी साहब बोल रहे हैं और दबा कर सपोर्ट कर रहे हैं हुकूमत को, बाकी सब उलमा कराम बिल्कुल खामोश है। जमात इस्लामी बिल्कुल खामोश है। फजल रहमान साहब ने हल्की मौसीकी के ऊपर एक तकरीर की है और वो भी जाकर बड़े आराम से घर बैठ गए। हो सकता है आने वाले दिनों में कंट्रोल्ड किस्म के मुजाहरे करने के लिए जमात इस्लामी को तत्ता करके मार्केट में छोड़ा जाए ताकि कहीं ऑर्गेनिक और नेचुरल मुजाहरे ना शुरू हो जाए। तो फिर जमात इस्लामी निकलेगी, हल्की फुल्के मुजाहरे करके वो वापस घर चली जाएगी। ऐसे ही फजल रहमान साहब भी ये वाली सर्विसेज जो हैं वो जनरल साहबान को दे सकते हैं। बाकी मैंने आपको ये बता दिया कि 78 साल से आप एक फिल्म देख रहे हैं, एक सीन है जिसमें आपके आंसू निकलते हैं जैसे ड्रामा और फिल्म देखते हुए निकलते हैं। हकीकत कुछ नहीं है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इसमें जो पहले दोनों नाम हैं उनके ऊपर हमारा कोई इक्तफा नहीं है, ना ही इतना ज़्यादा हम अंदर से ऐसा कुछ सोचते हैं। हाँ, आवाम को खुश रखने के लिए हमने ये दोनों नाम लिखे हुए हैं, लेकिन हमारी करतूतें देखें तो ना जमहूर को मानने वाली कोई करतूत है और ना ही इस्लाम के साथ चलने वाली कोई भी हमारी करतूत है। तो इसलिए अब आप ड्रामे से बाहर आ जाइए और इसी तनख्वाह पर आप भी काम करने को मैं ये कहूँगा कि चलिए, क्योंकि ये ज़रा मनाजर देखिए, ये मिनेसोटा स्टेट है अमेरिका की, ये आवाम निकली है, वहाँ पर एक औरत 37 ईयर रेने गुड को कत्ल कर दिया था। आइस के जो एहलकार थे उन्होंने, जो इमिग्रेशन के एहलकार हैं, एक खातून को कत्ल करने पे 3 हफ्ते हो गए हैं तकरीबन, और ये माइनस में टेम्परेचर होगा, फील लाइक शायद -15 हो, मतलब जमा देने वाला, खून जमा देने वाली सर्दी है इस वक्त। और वैसे ही अगले 2 दिन के अंदर पूरे अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आ रहा है, बल्कि कल से आ रहा है, और सख्त सर्दी की लहर है। आम पाकिस्तानी जो मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो शायद 5 मिनट बाहर ना निकाल सके इस सर्दी में। जरा गौर कीजिए कौम कैसे बाहर निकली हुई है। जिंदा कौमें इस तरीके से एक लाश गिरने के ऊपर बाहर निकलते हैं। हमें लीडर चाहिए टीपू सुल्तान की तरह का, लेकिन हमने अपनी करतूत जो है वो जरदारी साहब वाली रखनी है। मीन जो हमारे अमाल हैं उसमें हमें जरदारी साहब मिल सकते हैं। और ये ऐसे ही है ना, जैसे आप पढ़े नहीं, आप नंबर ना लें, पढ़े ना, मेहनत ना करें और उसके बाद आप कहें कि आपका किंग एडवर्ड में एडमिशन हो जाए। वो अगर तो आप नवाज शरीफ की बेटी हैं तो फिर तो हो सकता है, वरना तो पढ़ना ही पड़ेगा। कौम की हालत भी ये है कि उन्हें लीडर टीपू सुल्तान वाला चाहिए
इमरान खान जेल में है, वो अभी भी इमरान खान से ही एक्सपेक्ट करते हैं भाई वो टूटा नहीं, इमरान खान जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। इमरान खान, उनकी बीवी, उनकी बहनें, उनकी पार्टी के यास्मीन राशिद साहबा, दूसरे तमाम लोग जो हैं वो डट कर खड़े हैं। लेकिन अभी भी एक्सपेक्टेशन यही है कि इमरान खान ही कुछ करे, अस्सी नहीं निकलना। सो जिंदा कौम में इस तरीके से बाहर निकलती हैं और पहरा देती हैं। हमारी किस्मत में यही DG ISPR साहब जैसे 58 है और जरदारी साहब जैसे हैं, मरियम नवाज साहबा हैं, और हम यही डिस्कस आपको कर सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं कि बाजी मरियम के जो एक मेरा ख्याल है आजकल स्ट्रेस ज़्यादा ले रही हैं, काम ज़्यादा कर रही हैं, सो कम रही हैं, ऐसे इल्ज़ाम लगाते हैं लोग सर्जरी वर्जरी का। ज़रा वीडियो देखिए, इसमें बाजी के जो लिप्स हैं वो बिल्कुल ही ज़्यादा काम करने की वजह से, स्ट्रेस लेने की वजह से वो बिल्कुल राइट साइड को चले गए हैं, लेफ़्ट साइड को बिल्कुल ही वो खाली जगह हो गई, मतलब कि वो आप ये कहिए कि टेढ़े हो गए। इतना काम वो कर रही हैं, इतनी वो आप ये कहिए कि स्ट्रेस ले रही हैं कौम का, लेकिन कौम फिर भी उनसे खुश नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे बजाय इसके कि इस सारी बात के ऊपर बात होती, जो हमारे अस्करी अकाबरीन हैं उन्होंने अस्करी ज़राए से खबर लगवाई है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कोर कमांडर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अस्करी ज़राए ये कह रहे हैं, और जो ऑपरेशन हो रहा है वो कोर कमांडर के साथ मिलकर डिस्कशन के बाद ये ऑपरेशन हो रहा है। मतलब ये जो ऑपरेशन हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, ये मिलके हो रहा है कोर कमांडर के साथ, ये कोई अलहदगी में नहीं हो रहा। मतलब अब एक और डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए सुहेल अफरीदी को रगेद रहे हैं, ताकि हम ये कहें कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये अकेली फौज नहीं कर रही, जनरल्स नहीं कर रहे, बल्कि सुहेल अफरीदी ऑन बोर्ड है। ये एक्सप्रेस न्यूज़ और दूसरे टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर ये खबर अस्करी ज़राए से चलाई गई, मतलब इसमें सुहेल अफरीदी को जो है वो लपेटा गया है। और भी बहुत कुछ था, जो कल मुलाकात हुई वो मैंने डिस्कस करनी थी। फिर मंसूर साहब जो हैं उन्होंने सवाल पूछा कि अगर ईरान पर हमला हो गया तो हम क्या करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम साथ नहीं देंगे, उन्होंने कहा कि अब अमेरिका ने वेनेजुएला पर भी तो हमला कर लिया था, हमने क्या कर लिया था, ईरान पे कर लेगा तो फिर हम क्या कर लेंगे। मतलब उन्होंने आगे से कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जिस जवाब में से आप कुछ